हाँ वाह, ये रिकॉर्डिंग कैसेट आरबी इंदिवर द्वारा जो प्रस्तुत की जा रही है गायक लाल जी लहरी की आवाज में, जब महाभारत से कांड होगा 18 दिन के बाद कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव के बीच में फैसला क्या हुआ। 18 दिन में कितनी माँ बहनें विधवा हो गई, रुधिर की धारा बह निकली, लेकिन 18 दिन के बाद कौरव और पांडव के बीच में कौन कौन बचे। हुआ घोर संग्राम भारत में जम के, हुआ घोर संग्राम भारत में जम के, कौरव और पांडव ने छेड़ा लड़ाई, खूनों की धारा धरा पर थी बहती, लख के सुयोधन के मन शोक छाई, पांडव है विजयी रुधिर के ही आगे, आंखों में ना रोशनी आगे आई, दयाराम लिखते कथा में कलम को, सुयोधन भगा जान अपनी बचाई। कुरुक्षेत्र के मैदान में सुयोधन, जिसका दूसरा नाम दुर्योधन भी है, 18 दिन के बाद देखता क्या है कि भगवान कन्हैया ने शंख बजा दिया, पांडव विजयी हुए और कौरव का विनाश हुआ। उस समय वो विचार करता है कि हमारे कौरव दल में और कोई बचा है, लेकिन अकेली जान लेकर के वो भागने की कोशिश करता है। जब देखता है कुरुक्षेत्र मैदान एकदम साफ है, एक गजल का टुकड़ा लगा कि करबला चलो, यहाँ तो भागे वाला बा गजल कि करबला चलो, करबला चलो, लेकर खुदा का नाम, लेकर खुदा का नाम चलो, करबला चलो, लेकर खुदा का नाम, लेकर खुदा का नाम, करबला चलो। लेकिन दुर्योधन क्या सोचता है कि घर भला चलो, घर
करके नाम चलो, दुनिया में करके नाम चलो, घर भला चलो, घर भला यही सोचता हुआ बाबा उस खून की नदी के किनारे पर पहुंच गया दुर्योधन। लेकिन देखता क्या है कि खून की नदियां अगम बह रही है, पार कैसे जाऊं। कुछ देर खड़ा है सोचता हुआ। इधर पांचों पांडव भगवान कन्हैया की संग की धुन सुन करके ये विजयी घोषित हो गए अर्जुन, और उधर अकेला दुर्योधन बचा है। खून की नदियां को देख करके डर गया कि अगर पार नहीं जाता हूं तो पांडव मार डालेंगे। खून की नदी में पांव रखता है। जब पांव रखता है तो देखता क्या है कि एक मुर्दा बहता हुआ चला आ रहा है। बाबा वो मानव बहता हुआ चला आ रहा है, पकड़ लिया उसको। पकड़ करके उसी मानव के सहारे पर खून की नदी को पार कर दिया दुर्योधन। खून की पार नदी को करके देखता है कि ये दुर्योधन कि मेरे पांडव दल की लाश है या कौरव दल की। बाबा ये लाश है किसकी? जब साफ करके चेहरा उसका देखता है बाबूजी, तो उसी का बच्चा लक्ष्मणा कुमार है। बिरहा जगत में तेरी का भाव लिखना पड़ा। अरे विपत्तिया घर में डारी विधना, अब मरे ऊपर पार लगाया, मरे ऊपर पार लगाया है बेटवा हजारी। विपत्तिया घर में डारी मरे ऊपर पार लगाया है बेटवा हजारी। विपत्तिया घर में डारी विधना। सोचता है दुर्योधन कि मेरा लड़का लक्ष्मणा कुमार मरने के बाद भी खून की नदी को पार कर दिया, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा? गदा तान करके अब भूमि पर चला दिया दुर्योधन। और गदा से भूमि पर धरती पर चला करके अपने बच्चे को लक्ष्मणा कुमार को लिटा दिया, लाश को दफना दिया। रोता है, सोचता है कि अगर इसकी माँ भानुमति पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। तर्ज मिले आपके कि सुनली की ससुर सुनली की ससुर और झुर झुर के मोती घरे, मोर लेखे से तू आशा बनवाए बाबू, मोर लेखे से तू आशा बनवाए बाबू, मोर लेखे से तू आशा बनवाए बाबू। दुलरे की सासुरे माँ दूर दूर के बोले, दुलरे की सासुरे माँ दूर दूर के बोले, मोर लेखे मोर लेखे से तू आशा बनवाए बाबू। इधर दुर्योधन बच्चे की लाश को दफना के घर चलता है और सोचता क्या है कि बरसे नया नवा से झर झर सावा नवा, बरसे नया नवा से झर सावा नवा, बरसे नया नवा से झर झर सावा नवा हो। पूछी है जब तोहरी माँ नवाए लाला हो, पूछी है जब तोहरी माँ नवाए लाला हो, पूछी है जब तोहरी माँ नवाए, पूछी है जब तोहरी माँ नवाए लाला हो, पूछी है तोहरी माँ नवाए लाला हो, पूछी है जब तोहरी माँ नवाए लाला हो, पूछी है जब तोहरी माँ नवाए लाला हो। कैसे बीता लाया बार माया गानावा हो, कैसे बीता लाया बार माया गानावा हो, कैसे बीता लाया बार माया गानावा हो। कहाँ गईले हमारे लाल नवाए बाबू, कहाँ गईले हमारे लाल नवाए बाबू, कहाँ गईले हमारे लाल नवाए, कहाँ गईले हमारे लाल नवाए, कहाँ गईले हमारे
जवाब देगा दुर्योधन? यही सोचता हुआ अपने घर पर पहुंच गया। घर पर पहुंचता है, उसकी दुल्हन भानुमति दरवाजे पर देखती है कि मेरे राजा आ गए। मैदान में क्या हुआ, आरती सजा के आगे पहुंच गई और आरती सजी है, तभी पूछती है कि पिया आप अकेले क्यों आए? मेरा बच्चा लक्ष्मण कुमार कहाँ है? हाय हाय हाय। दुर्योधन सर नीचे करके खड़ा है, जवाब नहीं दे रहा है। रानी आरती को नीचे रख दिया धरती में, दोनों बाह पकड़ के झकझोरने लगी, मेरा बच्चा लक्ष्मण कुमार कहाँ है? जवाब फिर भी न मिला। एक तर्ज मिले आपके, गला गोए राजा गला गए राजा, सब दुल्हनी का अरमान हो तो राजेंद्र बेटवा के राजा का मनावे के चाहे। कौन दुल्हनी की आग लगावत बा राजा थे? मतलब ही रहा कि गवन लिया के परदेश में रहे, त्योहारे आई जाए तब वो कामयाब नहीं बा। कहे गला गोए राजा तोहरी नौकरिया गोटी गुलाबीना, ये गोटी गुलाबीना और तरसौला जियरा मोर, ये गोटी गुलाबीना तरसौला जियरा मोर, ये गोटी गुलाबीना तरसौला जियरा मोर, ये गोटी तरसौला जियरा मोर, ये गोटी गुलाबीना ओ तरसौला जियरा मोर, ये गोटी गुलाबीना। चढ़ली जवानिया भानुमति पूछती है कि वही एक लड़का मेरा लक्ष्मण कुमार, अब उससे बढ़ के दुनिया में मेरा कौन है? उसे आप छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? आप आए कैसे? चढ़ली जवानिया में सूख गए पनिया, एगो लाला ना दीना, एगो लाला ना दीना रनिया कई दिन मनवा छोड़, एगो लाला ना दीना कई दिन मनवा छोड़, एगो लाला ना दीना रनिया कई दिन मनवा छोड़, एगो रनिया कई दिन मनवा छोड़, एगो रनिया कई दिन मनवा छोड़, कह पाँच गाँव दे न सत्या बोल मोया नरिया, एगो लाला ना दीना, ये गोला लाला बीना कैसे रतिया से भय भोर, ये गोला लाला कैसे रतिया से गोला लाला बीना, कैसे रतिया से भय भोर, ये गोला लाला कैसे रतिया से भय भोर, ये गोला लाला बीना। दुर्योधन कहता है कि प्रिय रण में पांडव विजयी हुए और हमारे दल में एकदम विनाश फैल गया। मैं अकेला बचा हूं, वो भी अपनी मां गंधारी से मिलने के लिए मैं वापस चला आया और तुम्हारे पास बहुत देर तक नहीं रहूंगा, मुझे जाने दो, मुझे गंधारी मां से मिलना है। रानी उदास हो जाती है, समझ लिया कि सब कौरव दल मारा गया, ये 5 गांव के लिए अब आप अपना दिन कैसे बिताएंगे? 5 गांव दैना साक्या बाला माया पाँच गाँव दैना सक्या बाला माया नरिया, अब का भी तो ब्या दिनवा बाली के भिखारिया, सरिया की नरवाया बना चमके सजनवा, ये गोला लाला दीना, ये गोला लाला दीना कैसे चमके दिल का फोड़, ये गोला लाला कैसे चमके दिल का फोड़, ये गोला लाला दीना कैसे चमके दिल का फोड़, ये गोला लाला कैसे चमके दिल का फोड़, ये गोला लाला दीना। उदास हो गया दुर्योधन, रानी से शर्म खा के और रानी से विदा होकर के अपनी मां गंधारी के पास जाता है। गंधारी मां आंख में पट्टी बांध के बैठी हैं। दुर्योधन जाके पांव चूमा और कहा कि मां मैं आपका लाल हूं दुर्योधन,
गंधारी पूछने लगी कि बेटा तुम अकेले कैसे आए हो, कुरुक्षेत्र का समाचार तो बतलाओ। दुर्योधन कहा कि मां सारी सेना मारी गई, कन्हैया छलबाजी से सारी सेना मरवा दिया, मैं अकेला बच के माँ आपके पास आया हूँ। हाय हाय। गंधारी माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, तुम अकेले आए हो, लेकिन एक काम करो कि मैं आपकी पट्टी अपने खोल के तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम अकेले बचे हो और तुम बेपर्द होके मेरे सामने पर आओ, मैं अपने आप की पट्टी खोल दूं। हाय हाय हाय। कहती क्या है माँ गंधारी? हरे बोली मैया बेटवा के समनवा हमारे लल्ला हो, बजुआ देख भाई भरी के हम नया नवा हमारे लल्ला हो, भाई भरी तुम बेपर्द हो के मेरे सामने पर आओ, मैं अपने आप की पट्टी खोलना चाहती हूँ। लेकिन बाबूजी दुर्योधन अपनी माँ के पास कैसे बेपर्द होके जाए कि शर्म बस दुर्योधन ली लंगोटी आ लगाई हो, माता गंधारी देखे पट्टी जब माई गंधारी पट्टी हटा के देखा थी भीम ओ दुर्योधन अपने लंगोटी के साथ खड़ा है। गंधारी डपड़ दिया है दुर्योधन, सारी शरीर तेरी वज्र होई बेईमान, मेरी बात को नहीं माना, जहाँ पर तेरे तन पे लंगोटी है वो कच्चा रह गया, नहीं तुझे कोई नहीं मार सकता था। कहे सगरी तोहरा बज्जर होई के तलवा हमारे बेटा हो, रही का जंघा ना माने कहनवा हमारे बेटा हो, दुर्योधन शर्म खा गया और कहा माँ मैं कैसे बेपर्द होके आपके सामने पर आऊं। कहा ठीक है। गंधारी से विदा होके और दुर्योधन भागता है अपनी जान बचाने के लिए, पहुंचता है एक सरोवर के किनारे, धूम्र मंत्र विद्या को पढ़ के फूंक दिया, जल फट गया और सरोवर के बीच में समा के दुर्योधन बैठ गया, सरोवर में बैठ गया। उधर पांचों पांडव विजयी हुए, कन्हैया के साथ अपने घर वापस आए। माई कुंती यही सवाल किया कि दुर्योधन को किसने मारा? सबसे पहले मैं बाहु उसी की पूजूंगी जिसने दुर्योधन को मारा होगा। आरती हाथ में लिया है माता जी। अर्जुन भीम नकुल सहदेव सब इनकार कर गए कि माँ कौरव दल नाश हो गया, लेकिन दुर्योधन केवल अकेला रण में नहीं मिला। कुंती माई हाथ से आरती फेंक दिया और कन्हैया को डबड़ दिया, कन्हैया असला दुश्मन तो मेरा मरा ही नहीं महाभारत में, इन जवानों की जान बेकार लिया तुमने, लाखों माँ बहनों को विधवा बनाया बेकार में। जब तक दुर्योधन नहीं मिलेगा तब तक मैं किसी की आरती नहीं उतारूंगी। और जाकर के इसी वक्त उसे मार के अर्जुन महाराज ने गांडीव को फिरक लिया कंधे पर। पांचों भाई कन्हैया के साथ ढूंढते हुए उसी सरोवर के किनारे पर पहुंचे जहां पर दुर्योधन छिपा है। कन्हैया अंदाज लगा लिया, कहा भीम तुम ताल ठोक के ललकार दो और वो क्षत्रिय है, तुम्हारी आवाज सुनकर के बाहर निकलेगा। भीम महाराज ताल ठोक के ललकारते हैं, विरहा जगत में टेरी का दूसरा भाव लगाना पड़ा। भीम कहते क्या है कि परनवाय बना भागे से बचे, अरे बोले भीम निकल के यौते हमारे यादे, परनवाय बना भागे से बना छत्रधारी राजा धिक्कार तेरी जिंगारी में, पलटन सारी जुधा दिया तो छिप के बैठा पानी में, नाहक माँ के जन्म लिया लगता तेरी आग जवानी में, छिप के बैठा पानी में, आग लगे मर्दानी में, नाहक माँ के जन्म लिया, अबे दुर्योधन बाहर निकल जा। कन्हैया इशारा करते हैं और भीम की आवाज सुनकर के दुर्योधन तड़प उठा, सरोवर से निकलना चाहा, लक्ष्मी
पांव पकड़ के बिठा लिया। वाह वाह दुर्योधन के पांव के नीचे लक्ष्मी का वास। वाह वाह छत्रपति राजा दुर्योधन जिसके पांव के नीचे कमल का फूल, कमल के फूल में लक्ष्मी का वास। लक्ष्मी पांव पकड़ लिया कि आज मत जाओ, तुम्हें महान सेना में कर दूंगी। लेकिन लक्ष्मी को पांव मार करके वो क्षत्रिय है बाहर निकल पड़ा। बाबूजी वाह वाह बाहर निकल पड़ा, देखता है सेना खड़ी है पांचों पांडवों की और कन्हैया भी साथ में। फिर भी दुर्योधन हंसता है और धर्मराज से कहता है कि भैया क्या चाहिए बोलिए। वाह और धर्मराज लजाएंगे कि हम तो धर्म के पुजारी है। वाह वाह कहा धर्मराज भैया और पांच गाँव दाई देता मिट जाता झगड़ा हमार हो बीरा नवा। कन्हैया कहेंगे जब कर दिया धर्मराज। कन्हैया सोचा कि ये तो 5 गांव फिर मांग रहे हैं। वाह इतनी लड़ाई होने के बाद अर्जुन को इशारा किया कि धर्मराज का दिमाग खराब है क्या। वाह और फिर भी दुर्योधन बोल उठा। इतना कहने पर भी कि पांचों पांडवों के साथ कन्हैया मुझे घेर रखा है, लेकिन अपनी मर्दानगी को नहीं छोड़ रहा है। सुई अग्रभूमि आना देवै हम समारा बीना जब तक नदिया में बहना गारा दानवा। जैसे खून की नदी बह निकली है कुरुक्षेत्र के मैदान में, वैसे धर्मराज जब तक लड़ाई नहीं होगी मैं 5 गांव के बजाय सुई भूमि नहीं दूंगा। उसकी फिर वही आवाज आई। इसी के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना बड़ा हंगामा हुआ। वही शब्द आज दुर्योधन फिर बोल रहा है। धर्मराज हंस दिया और कहा कि भैया ऐसा तुम अकेले हो, अगर लड़ाई करना चाहते हो तो 2 भाई हमारा तुम ले लो, तुम 3 हो जाओ, 3 हम हो जाएं, ताकि दुनिया ताना ना मारे। कन्हैया फिर सोचा कि गड़बड़ कर रहे हैं धर्मराज। एकदम किनारे पर आए के सहारा देते हुए दुर्योधन कहा कि अगर भीम अर्जुन को हम गिराए ले तो उनका नकुल सहदेव हरे कैसे रह के लड़बे। कन्हैया कहे ना 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 ऐसी बात नहीं, राजा के साथ राजा की लड़ाई होगी। कहे राजा कौन है? कहे राजा भीम है और राजा दुर्योधन है। दुर्योधन कहा राजा धर्मराज है कि भीम है? कहे नहीं भीम है। कहे कन्हैया तुम झूठ बोल रहे हो। कहा ना। कहे अगर धर्मराज भीम को नमस्कार करे तो मैं समझ लूं लड़ाई मेरी भीम से हो। वही इशारा किया भगवान, धर्मराज के काख में गीता दबाई दिया और भीम महाराज की गीता दबाई दिया, दोनों को मिलान कर दिया और धर्मराज से कहा तुम गीता को नमस्कार करना, मैं शंख बजा दूंगा। अब भीम महाराज को धर्मराज नमस्कार करते दुर्योधन के जान में, लेकिन धर्मराज नमस्कार करते हैं गीता के। बाबूजी मान गया दुर्योधन। कहा झूठ तो बोल गया, लेकिन लड़ाई अब हो गई करे। शुरू हो गया मल्ल युद्ध। लाइन में कहना पड़ा मल्ल युद्ध के बाद गदा युद्ध। जोरावर दोनों पड़ते हैं। वाह वाह। पहले का कहावत बा कि बड़े बड़े मन से 80 मन का लग्गा लेके चल रहे हैं। और अब के आदमी सुने पर हाड़ गरम हो जाते। 80 मन का लाश नहीं बा। वही बोले भीमसेन अरे याद इज्जत उतरी, वही द्रौपदी कसरिया हमें ना बिसरिया। बोले भीमसेन आज इज्जत उतरी, वह द्रौपदी कसरिया हमें न बिसरी। बड़ा मीत बना रहा छिप छिप के खेला है। द्रौपदी के सारी का बदला आज होगा दुर्योधन। बाबूजी दोनों जोरावर पड़ रहे हैं। दुर्योधन नहीं गिर रहा है। कन्हैया सोचे कि भीम की लड़ाई बड़ी देर तक हुई, गदा युद्ध में भी नहीं पार पाने वाला है, बराबर पड़त है। तब कन्हैया इशारा कहें भीम के कि एकर जंघा कच्चा बा ओ लहाय के जंघा पर मारा। वही ताली गदा भीम तब जांघ पर चलाए हो, टूटा जंघा भीम जी के सामने गिर जाए हो। जब टूटा जंघा कुरपत परेला पसरी, अरे परेला पसरी रे वह द्रौपदी कसरिया हमें ना बिसरी।
टूटा जंघा कुरपत परेला पसरी, मार दिया तान के गदा भीम महाराज। जांग पर जांग टूट गई, क्योंकि जांग उसकी कच्ची है, और टूट गई जांग, गिर पड़ा। जब जवान मैदान में गिर पड़ा तो कहा बेईमानी हो गई। इसी बात को लेकर के इसी सलाह पर बलराम से और कन्हैया से युद्ध छिड़ गया था। क्योंकि बलराम दुर्योधन के गुरु थे और कन्हैया अर्जुन के गुरु थे। भाई भाई दोनों पार्टी में रहे। बलराम को बुरा लगा कि जांग के नीचे काहे बरे ये गदा मारे भी। क्षत्रिय का धर्म है सीने पर मारना, भुजाओं पर मारना। जांग के नीचे गदा युद्ध में नहीं चलाया जाता। गदा बाबूजी गिर पड़ा, उसे अफसोस हो गया। वही भुजा उखाड़ करके पांचों पांडव इधर ले आए, द्रौपदी के केस को साफ किया। लेकिन अब देखे कि दुर्योधन वहां पर गिरा है, और गिरते समय वहां पर कौन कौन उससे मिले। अकृत वर्मा कृपाचार्य जोड़ी तब आए हो, आके दुर्योधन के शीश तब झुकाए हो, आके दुर्योधन के शीश तब झुकाए हो। अरे कहे दुर्योधन पांडव बाटे कसरी, वह द्रौपदी कसरी आह मैना बिसरी। अठारह दिन के बाद लड़ाई के मैदान से दुर्योधन निकला, लेकिन दुर्योधन के साथ साथ 3 आदमी और हैं। कृपाचार्य, कृतवर्मा और द्रोणी। ये तीनों आके देखते हैं जंघा टूटा है, दुर्योधन गिरा है भूमि पर। इसके आगे कहानी और आगे जाएगी कि दुर्योधन के आदेश पर वो तीनों काम करेंगे और द्रौपदी के 5 बच्चों का शीश ला के दुर्योधन को हाजिर करेंगे। गुरु भोलाभ है स्वर्ग के वासी, आभा करे पुकार। गुरु भोलाभ है स्वर्ग के वासी, आभा करे पुकार। कथन किया गुरु दया राम, गुरु ननकू राम का प्यार। परम वायब ना भागे से बजे, कविता लहरी लाल जी अमृत रस में पावे। परम वायब ना भागे से मोरे राम।